बाजार देवलास ही है, लोकसभा क्षेत्र घोसी है। अरविंद राजभर जी सुभाषपा पार्टी भाजपा के साथ जो गठबंधन में है वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और राजीव राज सपा से प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, उससे प्रत्याशी हैं इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में। अरविंद राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, जो कि बीजेपी योगी जी की सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री भी हैं। हम लोग जानने निकले हैं कि किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा, किन बातों को गौर किया जाएगा। जो गांव में खेती करने वाले लोग ज़्यादा हैं, आवारा पशुओं से कितना उनको नुकसान हो रहा है, या उनके लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। क्योंकि आप जब देख सकते हैं कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ये लोग काफ़ी उम्र दराज हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े नेताओं को इन लोगों ने देखा है, तो बात करके मज़ा आएगा। क्या नाम है अंकल जी आपका? बैजनाथ चौहान। क्या लग रहा है? हमें जो है किसी राजनीति से मतलब बात नहीं करनी है। हम ये जो है एमपी और एमएलए ये लोगों से हम पूछ रहे हैं कि ये जनता जो राय तय कर रही है उसके हिसाब से जो है सन 2004 के बाद से जो मतलब पेंशन जो है लोगों की थी वो बंद हो गई है। तो इसके बाद जो है सरकार ये क्या करने जा रहे हैं कि उनकी पेंशन खत्म हो एमएलए एमपीओ की। हाँ, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये सवाल है कि अगर आम आदमी की पेंशन खत्म की जा रही है तो एमपी और एमएलए की भी पेंशन खत्म काफी पेंशन लोग ले रहे हैं। और जो ये जिस दिन ये पेंशन अपनी आप लोग छोड़ देंगे या खत्म हो जाएगी कानून के तहत, उस समय भारत जो है बहुत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। तो ये मुद्दा आपके जो प्रतिनिधि हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ तक पहुँचा है? ये तो हम नहीं बता सकते इसके बारे में। हमारी ये सोच, पर ये मुद्दा वहाँ तक पहुँचना चाहिए, बिल्कुल पहुँचना चाहिए। आपका क्या नाम है? नारायण। क्या लग रहा है, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या सरकार बदल जाएगी? अब तो सरकार बदल जाएगी। क्यों, मोदी जी से खुश नहीं है आप लोग? नहीं। क्या कारण है? रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे इस उम्र में आप क्या रोजगार करेंगे? बच्चों को लड़का है ना सब, लड़का है सब, रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार बदल जाएगी तो रोजगार मिलने लगेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, लोगों को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा मिलेगा ना, कि ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो रोजगार नहीं मिलेगा। और लहर मोदी योगी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत प्रत्याशियों का घोसी लोकसभा में दूसरा समीकरण है। ये फैक्ट बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। क्या व्यक्तिगत यहाँ अपने पर्सनल संबंध पर समझिए कि वोटिंग हो रही है। तो क्या लगता है पार्टी से हट के वोट हो रहा है। ये क्या लग रहा है, किधर लोग जाएंगे? सपा, बसपा, भाजपा, तीन लोग लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है और किसी को कहा नहीं जा सकता गोटी। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है पता नहीं। नहीं, ये तो न तो हवा में हम भाजपा के हैं, भाजपा का पलड़ा भारी बताएंगे, सपा वाले सपा का भारी बताएंगे, बहुजन वाले बहुजन का भारी बताएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि त्रिकोणीय संघर्ष बहुत जोरदार है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? वो तो बनना है। क्यों बनना चाहिए प्रधानमंत्री? लोग हवा उठाए प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों बनना? नाम की लहर है, केवल राष्ट्र के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। बाकी कुछ काम करें या ना करें, बाकी पार्टियां राष्ट्र का काम नहीं करती। अब क्या करती है? कोई बोलेगा राम मंदिर से क्या मतलब है, कोई बोलेगा पाकिस्तान से क्यों नहीं बात करते हैं, कोई बोलेगा चीन से क्यों नहीं बात करते हैं। किससे बात करेंगे? हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे तो आप बात करेंगे हमसे? तो जो दूसरी पार्टी जब सत्ता में थी, कांग्रेस की पार्टी, तो ये पाकिस्तान और चीन वाले मुद्दे बहुत ज़्यादा होते थे। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बंटवारा किसने कराया देश का? किसने कराया? कराया। वो तो समय की मांग थी, उसमें कांग्रेस का ये हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। समय की मांग है। बलूचिस्तान कहता है भारत के साथ रहेंगे, पीओके कहता है भारत के साथ रहेंगे। जैसा समाचार आप लोग देख रहे हैं और बता रहे हैं, पाकिस्तान में नारा भी लग रहा है, तो ये भी तो समय की मांग है। कौन सा नारा लग रहा है पाकिस्तान में? मोदी हटाओ, क्योंकि उनको गर्दा कर देगा। तो पाकिस्तान में ये नारा कहाँ, ये खबर कहाँ मिल गई कि पाकिस्तान में मोदी हटाओ का? चुनाव अपने देश में है, नारा पाकिस्तान में क्यों लगेगा? पाकिस्तान में लगेगा नारा, और लगता है नारा। हाँ, कौन सा? ये मोदी से डर है उन लोगों को, ये जान लीजिए। मोदी से डर नहीं है। मोदी जी में इतना खास बात क्या? जो भी उस गद्दी पे बैठेगा वो ताकतवर होगा, चाहे मोदी जी बैठे, चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश यादव, चाहे कोई बैठे, कोई सब पावर तो वही है। हाँ।
सारे लोग तो बैठे रहे। धारा 370 हटाया नहीं किसी। धारा 370 में क्या हटा, क्या मतलब धारा 370 हटने का क्या तात्पर्य का है? झंडा अलग रहता था, जो नहीं समझते हैं उनके सामने ये बात कहिएगा तो उनके कुछ पल्ले पड़ेगा। देश है भारत, इसका एक राष्ट्रीय झंडा है। और जम्मू कश्मीर में अलग झंडा लगता था। राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरता था जम्मू कश्मीर में। अरे क्या फहरता था, मुरली मनोहर जोशी जाके फहराए हैं लाल चौक पर। करने वाले तो भाजपा ही वाले हैं। 370 खत्म होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। कितनी नदियां बही हैं खून? कौन कह रहा? पहले नहीं लोग बोलते थे कि ये धारा 370 हटा देंगे खून की नदी बह जाएगी। बाहर ना 3 तलाक हटा देंगे, हटाए ना राम मंदिर बनवा देंगे, बनवाए ना। करने वाले तो हैं, ये तो जान लीजिए। और फिर अपना अपना माइंड है, जिसको चाहे लोग वोट करें। क्योंकि युवा रोजगार मांग रहे हैं, बेरोजगारी परेशान है, महंगाई से परेशान है। इन सब मुद्दों पे बात नहीं होती है। एक बहुत बड़ी समस्या है देश। चाइना की जनसंख्या सब लोगों को जो है रोजगार मिलना आसान बात नहीं। रोजगार सबको मिल सकता है, सरकारी नौकरी सबको मिलना आसान बात नहीं है। रोजगार तो सबको मिलना चाहिए। रोजगार तो मतलब इसमें जनसंख्या से क्या मतलब है? अरे ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा लोग हैं, सरकार कितने लोगों को भारत युवा शक्ति है। इसमें यूथ सबसे ज्यादा है इस भारत देश में। तो यूथ तो एक संसाधन है, वो तो यूज करना चाहिए संसाधन के तौर पे। तो ये कहने से तो काम नहीं चल सकता ना कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार देते हैं भाई, तो कमे न देते हैं। कमे न लोग नौकरी पा रहे हैं, उसी की शिकायत है। वही तो बात है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक हो रहा है, बात को कह रहा है। ये सारी शिकायतें तो है। तो एक सरकार वो भी है कि धड़ल्ले से हो भाई, चाहे गलत हो चाहे सही हो, किसी तरह से भर्तियां हो। कौन सरकार? अरे कोई भी सरकार यही न कहेगी। क्या कहेगी? उन लोगों का ये कि नहीं, गलत नहीं होने दिया जाएगा। भले गलत करवा कौन रहा है? अगर जब आरओ का पेपर लीक हुआ, जब यूपी में, पहली बात तो स्टेट लेवल का पेपर है, सबसे बड़ा पेपर है, लीक नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार की फेल्योरिटी है। दूसरी बात, पेपर लीक होने के एक हफ्ता पहले ही केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था, एक नियम लाए थे, अधिनियम लाए थे कि जहाँ पे अगर कोई चोरी करते हुए या पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना और उसको 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। उसके एक हफ्ते बाद यूपी में ही पेपर लीक हो गया। मोदी जी नियम लाए, योगी जी पेपर लीक हो गया। तो ये नियम कानून कैसे? तो कार्रवाई हो रही है कि नहीं उन लोगों पर? कार्रवाई तो हर सरकार कौन, अगर अच्छा मैं उसी बात को बता दूं, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। आरओ के पेपर में जिनका नाम आया था लीक कराने के मामले में, उन्हीं का नाम पुलिस वाले पेपर में भी आया हुआ। कौन सी कार्रवाई चल रही है? वही लोग एक गोल बनाए हैं अपनी। चलिए खैर, आप चीजों को, हाँ ठीक है, जो भी आप बोले, आपकी अपनी विचारधारा है, मानसिकता है, पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो वास्तविकता है उसको समझना जरूरी है। धारा 370 पूरी तरीके से नहीं हटी है। 370 हटने से पहले भी 33 बार उसमें संशोधन हो चुका है कांग्रेस की सरकार में। ये आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डंका पीटा गया, राम मंदिर बन गया और 3 तलाक हट गया, खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है। धारा 370 में संशोधन ये 37वीं बार हुआ है। इससे पहले भी संशोधन हुआ, वही पूरी तरीके से नहीं हटी है। बस इतना हुआ कि अब कोई वहाँ पे जमीन ले सकता है, बस इतना ही पारित हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं हुआ है अभी कुछ, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी उसमें नियम 370A, 370B, बहुत सारा कानून है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे प्रसारित कर दिया गया। 3 तलाक हटा दिया गया, 3 तलाक गलत चीज थी, हटा दिया गया, लेकिन ये राम मंदिर बना दिया गया। ये तो सारे मुद्दे आपने काउंट करवा दिए। बेसिक और जरूरत के मुद्दे क्या है? महंगाई के मुद्दे हैं, युवा बेरोजगार है, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, खेत पूरा जो फसल है उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, शौचालय की बात लोग करें कि शौचालय के लिए पैसा दिया गया, 12,000 रुपये में कौन सा एक शौचालय बन जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। एक क्या समझ रहे हैं, प्रोत्साहन राशि है जो आप बता रहे हैं कि शौचालय तो 2-2 लाख में बन रहे हैं। ये दादाजी है, अभी हम बनवाए हैं खुद 1,75,000 बनवाए हैं ना, लेकिन उसमें दादाजी तो कहेंगे कि यहाँ कुछ बना। प्रतिदिन कितना कमाते होंगे? अब वो बताएंगे ना उनकी कमाई। बता दीजिए केवल, रोज कितना कमा लेते हैं? कितना कमाइला अपन खर्चा खुराकी 100, 200, 400, 500, हाँ यही 500, 400 रोज कमाते हैं। महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपया हुआ। परिवार में कितने लोग हैं? 6 आदमी हैं। क्या क्या करते हैं लोग? वो लोग भी कमाते हैं।
वो लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब 10,000 12,000 सब लोग कमाते हैं हर महीने का है। 12,000 रुपया कमाने वाला आदमी 12,000 की प्रोत्साहन राशि लेकर शौचालय कैसे बनवा पाएगा? अरे अपना पैसा कुछ लगाएगा ना। जो आदमी 400 रुपया कमा रहा है रोज का, वो आदमी पैसा लाएगा कहाँ से? सवाल तो ये है। अरे एक सवाल महीने तो रोजगार का होना चाहिए। रोक के लगाएगा ना है? एक महीने की अपनी तनख्वाह बचा के और सरकार से 12,000 ले। दाल कहाँ से खरीद के लाएंगे? चावल कहाँ से खरीद के लाएंगे? अरे कहाँ से खरीद के लाते हैं? हम आपसे बढ़िया खाते हैं। महंगाई की जो बात करते हैं हम आपसे बढ़िया खाते हैं। बड़े बड़े उन्हीं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं के सरकार तो छोड़ ले रहा, हम ही सब छोड़ ले। तो सरकार गौशाला बनवाई है, जो आवारा पशु छोड़ेगा गौशाला में जाए, सरकार अनुदान देती है। जो छोड़ता हूँ डाल लेके डालो, वो डालो। जानवर छोड़े नहीं जाएंगे तो क्या किए जा सकते हैं जानवरों को? हम रखे तो देख रेख करी। हाँ यही ना ये जो देख रेख करने के लिए ही तो गौशाला बनाई गई है। आपको पैदा किया, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका एक ही विकल्प है क्या कि पोखर में हमारा समझ उनको। किसान बहुत व्यस्त था। सबसे बड़ी दिक्कत पशु निवारण, पशु कहाँ से मोदी जोगी लाए हैं, ला के छोड़े हैं उत्तर प्रदेश। लोग कह रहे हैं कि योगी जी के आने से पहले आवारा पशु नहीं थे, अब आवारा पशु हैं। हाँ, अरे लोग कह रहे हैं 2014 से पहले जानवर नहीं थे आवारा इतने, अब बढ़ गए हैं। कहाँ से नहीं सही कहाँ से हम ही छोड़ लेना है क्या? कहाँ छोड़ लेना, ना छोड़ चाहिए मन के ना। अरे तो खिलाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, महंगाई इतना है, कहाँ से लोग खिलाएंगे? ना हमारे उड़ाना होता ना बुरा पसारी, उड़ाना हमारे कम मत उड़वा कहे बंदूरी हमारे पसार। आदमी सपना तो देख सकता है ना, अगर आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आदमी एक सपना तो देख सकता है कि मैं बड़ी चीजों को पाऊँ। तो कोशिश करा, बड़ी चीज मेहनत करा, परिश्रम करा। अच्छा चलिए, यहाँ से परिवर्तन होगा कि नहीं? यहाँ से परिवर्तन तो होगा, करी मेहनत होगा। चलिए, कम समय में लोगों से बात करते हुए चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। क्या यही रहने वाले हैं? जी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हो, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? रोजगार के मुद्दे पर वोट किया जाएगा, गरीबी हटाओ के मुद्दे पर वोट किया जाएगा, और जो झूठा इनका राष्ट्रवाद है मोदी जी का, उनके विपक्ष में वोट किया जाएगा। परिवर्तन तय है? बिल्कुल परिवर्तन के लिए लक्ष्य बना के चले हैं। तो देखिए आगे रिजल्ट क्या होता है। हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वोटर है, हम अपना मत दे सकते हैं। आप लोग रोजगार के लिए वोट करेंगे? रोजगार के लिए वोट देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वोट देंगे, धर्म के नाम पर कब तक वोट किया जाएगा? स्वास्थ्य सेवाओं पर वोट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? क्या राजनीतिक माहौल है, किन मुद्दों पर वोट होगा? मुद्दे सर हमारे लिए जो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। हमने 2021 में अच्छा ऐसा क्यों है कि बीजेपी में रोजगार है ही नहीं? क्या देखिए रोजगार नहीं है तभी तो सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप जब तक एक प्रॉपर रोजगार नहीं देंगे लोगों को, तो आप समझिए कि एक इस महंगाई में घर चलाना, एक परिवार में 5 लोग हैं तो उसको चलाना आप समझ सकते हैं कि एक बंदा कमाएगा घर में तो वो किस तरह चलाएगा। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं हम, आज कहीं प्राइवेट जॉब की भी हालत देख लीजिए, 8 से 10 हज़ार में लोग क्या कर लेंगे? इतनी महंगाई में अगर 5 फैमिली है एक परिवार में तो उसका खर्चा कैसे चलेगा आप बताइए। रोजगार जो होगा मुद्दा होगा। जी हम 2021 में बीटीसी हमारा क्वालिफाई हो गया था, मतलब बीटीसी हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने टेट का एग्जाम दिया जो कि लीक हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ, उसकी मार्कशीट आज तक भी नहीं हम लोगों को मिल सकी थी, जो हाई कोर्ट में चल रहा था मामला। उसके बाद हमने सीटेट भी क्लियर किया, और ये 22 के जो चुनाव था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने खुलेआम बोला था कि मैं उधर प्रोटेस्ट भी चला था लखनऊ में, हम लोग तो नहीं जा सके किसी कारणवश, उधर चल रहा था। और वहाँ पे इन्होंने जब चुनाव 2022 के चल रहा था विधानसभा, उसमें इन्होंने कहा था कि हम आएंगे 17,000 वैकेंसी देंगे, जबकि पोस्ट बहुत खाली है, लाखों पोस्ट खाली हैं। प्राइमरी विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, और उस समय ऑन रिकॉर्ड बोले थे। जो मुद्दे हैं रोजगार, मतलब जो परिवर्तन होगा इसी मुद्दों पर। इस बार हमारा वोट परिवर्तन के लिए होगा। परिवर्तन के लिए जी बिल्कुल। और यहाँ घोसी विधानसभा से आयुष्मान कार्ड के लिए जो कर रहे हैं तो उसके लिए हम तो पात्र हैं, बिल्कुल आयुष्मान कार्ड हमें बनाया नहीं जा रहा है। जब उनकी मोदी जी की जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर बहुत कम दिखती हैं, बीच की बिचौलिए जो है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं।
क्या उम्र होगी दादाजी आपकी? हमारा 73 वर्ष। 73 वर्ष। मोदी जी से 1 साल छोटे हैं आप, हैं? तो बड़े राजनेताओं को आपने देखा होगा, देखे हैं ना? क्या परिवर्तन लग रहा है जो पिछले राजनेता रहे हैं, जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या जो अब राहुल गांधी और अखिलेश जी आए? इनका राज करने का तरीका ही गलत है। शासन चलाने का। हाँ, शासन चलाने का तरीका गलत है। हमारे यहाँ रहर होती थी, चन्ना होता था, मटर होती थी। आज इतना आवारा पशु हैं कि ये सब एको हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। आवारा पशुओं के लिए गौशाला तो खोली गई है ना? खोले हैं तो कोई रख ब्लॉक पैसा बांट के खा डाल, पूरा पैसा खा डालता है। ब्लॉक का प्रधान मिलके आधा पैसा बांट के खा डाला। पैसा मतलब गौशाला चल नहीं रही ना ही वही तरह बंद हो, वही में का जनी हम 2-4 गोले के जियावत खियावत हो। परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। सरकार बदल जाएगी? तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। चलिए दादाजी, आपकी उम्र कितनी है? क्या उम्र? हमारी उम्र 85-84 है। आजादी के आसपास आए हैं। क्या इंदिरा जी के शासन को तानाशाह का शासन कहा जाता था और अभी मोदी जी के शासन को तानाशाह का शासन तानाशाह उन्हें कहा जाता था, न मोदी को कहा। नहीं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ऐसा टर्म यूज कर रही हैं। विपक्षी हो चाहे पक्ष के हों, हमें उन्हें अपशब्द और अनहोनी बात नहीं कहनी। मोदी जी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन हमको जब रोजगार नहीं देंगे, जवानों को मट्टी फेंक करके अपना काम चलाएंगे, हम तो कहते हैं हमारा तो अंतिम है। रोजगार देने वाली सरकार आवे कि रोजगार दे जवानों को, वो अपने बलबूते अपने जांगर से खूब कमाएं खाएं, उनका परिवार बढ़े। सेना, आप काफी उम्र हो चुकी है, अनुभव है आपको, जो सेना का प्रक्रम पहले था और जो अब अग्निवीर योजना आई है, अब वो अग्निवीर योजना है और पहले का, अब हम तो कोई इतिहास को जानते नहीं है। अस्थाई एक 30 साल की 20 साल के लिए नौकरी होती थी, अग्निवीर योजना में 4 साल या 5 साल। 4 साल की नौकरी क्या करेंगे? 4 साल करके घर आकर बैठ के घास छीलेंगे। ये सरकार तो प्रेजेंट सरकार जो है तो 4 साल और 3 साल की नौकरी दे रही है। इतना बड़ा जवान 80 वर्ष 75 वर्ष उसकी अवस्था है, तो 3 साल नौकरी करके घर बैठ के क्या करेगा? मतलब परिवर्तन होगा यहाँ से? परिवर्तन तो होना ही है। चलो।